कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में उन्हें देश विदेश से बधाइयों के संदेश आ रहे हैं, लेकिन इस बीच उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। बिहार की राजधानी पटना में वीवीआईपी इलाके में हुई फायरिंग को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। दरअसल जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी के आवास के पास दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग की। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी जोन में भी खुखार अपराधी खुलेआम फायरिंग करते घूम रहे हैं। बिहार सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया विमान से बरामद ब्लैक बॉक्स को अब अमेरिका भेजा जाएगा। भारतीय अधिकारी एयर इंडिया बोइंग ड्रीम लाइनर की दुर्घटना की जांच कर रहे हैं। इसमें सवार 241 लोग और जमीन पर 33 लोग मारे गए थे। इसे एक दशक में दुनिया का सबसे भीषण विमान हादसा गिना जाता है। सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्डर को दुर्घटना के बाद लगी आग से भारी नुकसान पहुंचा है। यही कारण है कि भारत में इसका डेटा निकालना असंभव हो गया है और इसे अमेरिका भेजा जा सकता है। ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं से लेकर अब शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने सवाल किया है कि जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई देशों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और शासन बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनका इरादा हिंदुस्तान में भी ऐसा करने का है? उन्होंने इसको लेकर संदेह जाहिर करते हुए सवाल किया, क्या ट्रंप भारत में भी सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं? जेडीयू नेता राजीव रंजन ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा, सियासत में ये बहुत अहम होता है कि सवाल उठाने वाले की साख और विश्वसनीयता क्या है। तेजस्वी यादव की खुद की क्या योग्यता है? वो पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं और इससे पहले वो 2 बार राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें ये जरूर बताना चाहिए कि राजनीति में आने से पहले उन्होंने कौन सा संघर्ष किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है, लेकिन इससे पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने निवास पर योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उनके साथ उनका परिवार और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जनता को संदेश देते हुए कहा कि योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और नियमित रूप से योग करें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज 55वां जन्मदिन है। इस मौके पर सभी दलों के नेता उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी उन्हें बधाई दी है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि राहुल गांधी देश में शोषित, वंचित, दलितों और गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। वो वाकई अभूतपूर्व है। ईरान से निकाले गए छात्रों के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ईरान से निकाले गए छात्रों को डीलक्स बसों के जरिए दिल्ली से जम्मू कश्मीर लाया जाएगा। इसके बाद उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि रेजिडेंट कमिश्नर को छात्रों को ले जाने के लिए जम्मू और कश्मीर सड़क परिवहन निगम की डीलक्स बसों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य के आगामी दौरे पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22-23 जून को छत्तीसगढ़ में रहेंगे। वो छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की सौगात देंगे। राज्य सरकार ने नया रायपुर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना के लिए 40 एकड़ जमीन आवंटित की है। छत्तीसगढ़ राज्य फॉरेंसिक लैब के लिए भूमि पूजन भी किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ एक निजी लंच की मेजबानी की। इसके बाद से भारत का सियासी पारा हाई हो गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये बात उजागर हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के क्या रिश्ते हैं। जो व्यक्ति सेना का प्रमुख होने के बाद भी धार्मिक कट्टरपंथी वक्तव्य देता हो, खुले रूप में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करता हो, उसे यूएस के राष्ट्रपति अपने घर पर भोजन करा रहे हैं।